चलिए आपको बता दें, ये खबर रांची से निकली है। मजदूर के शव को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा। बेंगलुरु में हुई है मजदूर की मौत और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मजदूर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और इस खबर के बारे में जानकारी आपको दे दे। मजदूर के शव का एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है। बेंगलुरु में मजदूर की मौत हुई थी। तो मजदूर के शव का एयरपोर्ट पर इंतजार किया जा रहा है। इस मजदूर की मौत बेंगलुरु में हुई। उसके शव को अब लाया जा रहा है और उसके शव के आने का इंतजार। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जानकारी इसमें आपको दे दें कि मजदूर का जो शव है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। झारखंड में आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मजदूरों का पलायन है वो पहले भी बदस्तूर जारी रहा। कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से मजदूर वापस जब अपने प्रदेश आ रहे थे तो कितनी मुश्किलों का सामना इन मजदूरों को करना पड़ा। कई मजदूरों की जान रास्ते में ही चली गई। कई मजदूर जो वापस प्रदेश अपने पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे राज्य नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत परेशानी होती है उन्हें रोजगार के इस मसले की वजह से, क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाता है और यही वजह रहती है कि वो मजबूरन अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में काम के लिए जाते हैं। बात आप महाराष्ट्र की करें, दिल्ली की करें, मुंबई की करें, कोलकाता की करें, इन बड़े शहरों में लगातार झारखंड से मजदूरों का पलायन होता रहा है। कई दफ़ा देखा जाता है कि यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके फंस जाते हैं। कई ठेकेदार उन्हें वहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं उनके हाल पर। मजदूर वापस आना चाहते हैं लेकिन वो इस तरह से फंसे रहते हैं कि उन्हें वापस झारखंड आना या अपने गृह जिले आने में बहुत परेशानी होती है। कई बार कई सामाजिक संस्था सामने आते हैं और फिर उनकी मदद से सरकार की पहल पर इन मजदूरों को वापस लाया जाता है। लगातार बात हो रही है, हेमंत सरकार लगातार बात कर रही है कि कैसे मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा सके जिससे कि पलायन रुक सके। कोरोना ने एक बड़ी सीख हमें दी। कोरोना ने बताया कि किस तरह से अगर राज्य सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा, राज्यों में इंडस्ट्री रहेगी, राज्यों में औद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा तो फिर यही रोजगार मुहैया कराए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें, शहरी क्षेत्रों की आप बात करें तो पलायन पर बहुत हद तक रोक लगाया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई ऐसे मजबूत कदम नहीं उठाए गए जिससे कि एक बड़ी संख्या को आप झारखंड से दूसरे राज्यों में प्रवास पर आप लगाम लगा सके। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मजदूर का शव एयरपोर्ट पहुंच चुका है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका है। इंतजार किया जा रहा था शव के पहुंचने का। बेंगलुरु में मजदूर की मौत हुई थी जिसके बाद मजदूर के शव को झारखंड लाने की तैयारी चल रही थी। तो सवाल वही उठता है कि आखिर कैसे सभी की जन सहभागिता से, सभी के एफर्ट से हम कुछ ऐसा करें कि झारखंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार मुहैया करा सके, क्योंकि ना सिर्फ देश के दूसरे राज्यों में ये मजदूर जो है वो पलायन को मजबूर होते हैं, बल्कि कई बार आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में भी जाकर मजदूर फंस जाते हैं। कई बार उन्हें एयरलिफ्ट कराया जाता है, सकुशल उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाती है। हम सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अंकुर का, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और उनसे तमाम जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो अंकुर आपसे जानकारी चाहेंगे, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि जिस मजदूर की बेंगलुरु में मौत हुई थी उसका शव
एयरपोर्ट पहुंच चुका है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे अंकुर। पहुंच गया है और मौके पर उनके परिजन और काफी साथ बंधु भी मौजूद हैं। और जिस तरीके से बेंगलुरु में सड़क हादसे में राव की मौत हो गई थी, ऐसे में उनकी मां ने कहा कि वो उनके इकलौते बेटे थे, वो 24 वर्ष के ही थे और बाहर काम करने के लिए गए थे। ऐसे में जितना भी उनका करते थे, ऐसे में और उनका सब सुबह लाने में शामिल हो रही झारखंड सरकार से गुहार लगाई और जिसके बाद श्रम विभाग कंट्रोल रूम और झारखंड सरकार की पहल से इनको विमान से मजदूर का शव जो है वो लाया गया है और अभी उनका शव जो है वो इंडिगो विमान पर पहुंचा है और मौके पर उनके परिजन भी मौजूद है, साथ ही साथ बंधु कृषि भी उनके परिजन के साथ है। और उन्हें मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मजदूर झारखंड में ऐसे में लगातार झारखंड सरकार मजदूरों के है और जिस तरीके से अभी मौत हुई है, ऐसे में सरकार द्वारा जो है मजदूर का शव इंडिगो विमान से लाया गया है। फिलहाल मजदूर का शव पहुंच गया है। ये सब घेरों पर रहने वाले हैं और फिलहाल अभी उनका पोस्टमार्टम जो है बेंगलुरु में हो चुका है, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो पेड़ों के लिए निकल पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड में जो एक बड़ा मुद्दा रहा हमेशा से मजदूरों का पलायन का, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और इस पर एक मजबूत मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है।